आप सभी लोगों ने अपना आधार बेस अटेंडेंस जो है बहुत आसानी से लगाना सीख लिया है और आप अपने कार्यालय की अवधि में मतलब आने का समय और जाने के समय में आधार बेस अटेंडेंस के में अपना अटेंडेंस लगा रहे हैं। आज हम थोड़ा-सा इसमें यह भी सीखेंगे कि अगर किसी दिन आप ऑफ़िस नहीं आते हैं, उसका कारण हो सकता है आप छुट्टी पर हैं या आप कहीं बाहर किसी टूर पे जा रहे हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम जो है वो कैसे दर्ज करेंगे और किस आधार पर हम अपने आईडी से टूर और लीव प्रोग्राम को टूर और लीव को हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमको अपने लॉगिन में जाना होगा। लॉगिन के लिए एक यूज़र नेम की ज़रूरत है और पासवर्ड की वो हम अभी बनाना सीख लेते हैं। आपका जो लॉगिन आईडी है या यूज़र नेम है, वो तो बना हुआ है, वो अटेंडेंस आईडी ही है। अटेंडेंस आईडी मतलब आपके आधार का जो है लास्ट का 8 डिजिट नंबर। तो उस आधार के लास्ट 8 डिजिट के नंबर के आधार पर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके लिए जाने के लिए सबसे पहले हमें अपने जिस पोर्टल पे जाना है वो cghealth.attendance.gov.in पे जाएँगे और यहाँ पर हम चूँकि हमें अभी पासवर्ड नहीं मालूम है, हमारे पास लॉगिन आईडी है, अटेंडेंस आईडी है, जो हमारा यूज़र नेम है, जो हमारे आधार का 8 डिजिट है, तो उसके लिए हम फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपने आधार का लास्ट 8 डिजिट डालेंगे, जो आपका अटेंडेंस आईडी भी है। तो आप अपना यहाँ पर अटेंडेंस आईडी डाल दीजिए, वो यूज़र नेम है। किससे आप बनाना चाहते हैं अपना पासवर्ड बाय एसएमएस कर दीजिए और यहाँ पर जो है वो आप डाल दीजिए। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर ये मैसेज आएगा कि आपका जो ओटीपी है वो आपको भेज दिया गया है और आप नया पासवर्ड और नया पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। तो नया पासवर्ड आप बना लीजिए। पासवर्ड बनाने में आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए कि जो रूल्स हैं मतलब एक जो है एक अपर कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ स्मॉल कैरेक्टर होना चाहिए, कुछ नंबर्स होने चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। वो आप रूल का फॉलो करते हुए ये पासवर्ड आप अ, डाल दीजिए। ठीक है? ओटीपी आपके मोबाइल पे जो ओटीपी आया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल दीजिए। 307544 मैं ओटीपी डाल देता हूँ। 307544 और मैं सबमिट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मैसेज आ गया कि पासवर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपका यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने बनाया है दोनों तैयार है जिसके बेस पे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए यही ऑप्शन है cghealth.attendance.gov.in। आप इस पे जाइए और यहाँ पर लॉगिन बटन पर आप क्लिक कर दीजिए और ये यूजर आईडी और पासवर्ड अब आप डाल दीजिए। यूजर आईडी आपका जो आपने यूजर आईडी मतलब आधार का जो लास्ट का 8 डिजिट और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डाल दीजिए। यहाँ पर कैप्चा का ऑप्शन आएगा, आप कैप्चा केयरफुली डाल दीजिए। कैप्चा सबमिट करने के बाद साइन मी हियर करिए। एक ओटीपी आएगा। अगेन जब भी आप साइन करते हैं एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी जो है वो आप डाल दीजिए 139653 139653। ये ओटीपी आप डाल करके वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपका एम्प्लॉय कॉर्नर ये लॉगिन ओपन हो जाएगा। यह लॉगिन से आप अपना कुछ इंफॉर्मेशन जैसे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट अपडेट, एम्प्लॉय कोड ये सब आप अपडेट कर सकते हैं। साथ साथ में हमने जैसे बात की कि अब लीव और टूर ये दोनों भी यहाँ से मार्क कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके ऑप्शन बता देता हूँ आपको। अपडेट बहुत आसान है, मोबाइल नंबर और ऑर्गेनाइजेशन डिटेल अपडेट करना, हालांकि इसकी आवश्यकता आपको हमेशा नहीं रहेगी। दूसरा जो ऑप्शन है, रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हैं कि आपको मॉर्निंग पे या इवनिंग पे एक रिमाइंडर आ जाए कि आपको अपना अटेंडेंस लगाना है। इस तरीके से रिमाइंडर्स आप सेट कर सकते हैं, किस टाइम पे रिमाइंडर और किस चीज के लिए रिमाइंडर। अटेंडेंस आप अपना अटेंडेंस देख सकते हैं यहाँ पर
आपके नाम के साथ ये आ जाएगा अटेंडेंस कि आपने किस टाइम पे इन किया और किस टाइम में आउट किया। जो सबसे इम्पोर्टेंट है लीव ऑप्शन है, जिसके लिए हमने लॉगिन किया है। तो लीव में हम जाएंगे। लीव में जाने के बाद हम लीव का टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, सीएल है, ईएल है, एनएचएम के उसमें देखें तो सीएल जनरली रहता है। लीव कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, फुल डे, हाफ डे। डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट डेट, एंड डेट। एक दिन का ही अगर लीव है तो एक दिन का ही डेट आप यहाँ पर स्टार्ट और एंड पे कर दीजिए और रीजन डाल दीजिए, जो भी रीजन है, फॉर अर्जेंट वर्क, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, जो रीजन है वो रीजन डाल करके आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लीव अप्लाई कर सकते हैं। ये लीव जो है आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर्स जो होंगे उनके पास तक पहुंच जाएगा। जैसे आप देखेंगे भी कि जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो नीचे नोडल ऑफिसर का डिटेल आएगा, जो आपका स्टेट नोडल ऑफिसर है, और आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर का भी डिटेल आएगा, जिसके पास आपका जस्ट लीव और टूर जो है वो सैंक्शन होने जाएगा। तो लीव और टूर उनके आईडी में दिखने लगेगा कि आपने रिक्वेस्ट किया हुआ है। लीव तो हम यहाँ से कर सकते हैं, फीडबैक ऑप्शन में जाकर इस से रिलेटेड कुछ फीडबैक हम दे सकते हैं। टूर का एक और ऑप्शन होता है कि आप ये 3 लाइंस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेम ऑप्शन जो है दिख जाएंगे, अपडेट इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, लीव, और यहाँ पर टूर है। तो टूर भी आप उस तरीके से कर सकते हैं। अप्लाई टूर, कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लीजिए, फुल डे, हाफ डे, डेट वैसे ही सेलेक्ट कर लीजिए और रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आप टूर भी उसी फॉर्मेट में आप टूर भी कर सकते हैं। एक और आता है लीव सबऑर्डिनेट्स। इसका मतलब है कि अगर आप नोडल हैं या रिपोर्टिंग ऑफिसर है तो वहां पर आपके अंडर जितने एम्प्लॉय है उन्होंने जो लीव लिया है या उन्होंने जो टूर हुआ है के लिए अप्लाई किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है जहां से हम अपना लॉगिन करके अपने टूर को और अपने लीव को जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं हायर अथॉरिटी से। आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम ताहिर मोहम्मद शेख है। मैं जिला डाटा प्रबंधक हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बिलासपुर में। इस तरह की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।